अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ मसान के ताल्लुक़ से। जिन बहनों के ऊपर मसान का मसला है या जिनको मसान लग गया है वो किस तरह से अपना इलाज करेंगी। अब मैं इसकी कुछ निशानी बताता हूँ कि किस शख्स के ऊपर मसान है, यानी कि कैसे पता करेंगे कि हाँ वाकई इसके ऊपर मसान का मसला है। अब जिस बहन को 2 महीने 3 महीने या 4-5 महीने हमल रहकर ख़त्म हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, तो उसके ऊपर मसान का मसला है। अब इसकी पहचान ये है कि उस दौरान उसको गंदे ख्वाब दिखना या फलों का कटा हुआ दिखना या ख़राब फल दिखना, और दूसरी चीज़ उसके सीने में ख़ारिश आना या अकड़ाहट रहना, हर वक्त बहुत ज़्यादा दर्द रहना। अगर इस तरह की परेशानी है तो उसके ऊपर मसान का मसला है। और अगर अब मैं बात करूं दूसरे ताल्लुक़ से कि जिस शख्स को हमल नहीं रहता तो उसके ऊपर भी मसान का मसला हो सकता है। जिसको बिल्कुल भी हमल नहीं रहता, बहुत कोशिश या दवाई वगैरह करने के बाद भी उनको हमल नहीं रहता, तो उसकी क्या पहचान है कि कैसे पता करेंगे कि हाँ इसके ऊपर मसान का मसला है। तो उसके साथ इस तरह का मसला होगा कि उसको हम बिस्तरी के ख्वाब दिखाई देंगे कि जैसे कोई उसके साथ हम बिस्तरी कर रहा है। ये अक्सर जिन्नात का मसला होता है। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो वो भी अपना इलाज कर सकता है। अब उसको इस तरह के ख्वाब दिखाई देंगे और अक्सर उसके सर में दर्द रहेगा और नीचे उसके दोनों तरफ साइडों में दर्द रहेगा या चुभन महसूस होगी। इस तरह का मसला अक्सर देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि सीने में चुभन होना या कहीं कहीं हाथों पर नीले निशान पड़ना, हाथों पर या पैरों पर, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर नीले नीले निशान पड़ना, ये भी मसान की शिकायत है। अगर इस तरह का मसला है तो आप अपना इलाज कर सकते हैं। और जब आप ये इलाज करेंगे तो आपने चंद बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जैसे कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, मिसाल के तौर पर आपने कहीं पहाड़ी इलाके पर घूमने नहीं जाना या किसी के घर का खाना नहीं खाना, ये इस तरह से आपने कुछ वक्त तक एहतियात करनी है। और अगर आप जब इलाज करेंगे उस दौरान आपको कोई ख्वाब या इस तरह का कोई मसला आपके सामने आए कि सीने में बहुत ज़्यादा ख़ारिश आना, या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पानी सा बहने लगता है, बाज़ मरतबा सीने से पानी बहने लगता है, वो भी एक मसान की ही शिकायत है। अगर इस तरह का मसला इलाज के दौरान आए तो आप इस नक्श को बना करके रख लें और अपने ऊपर मल करके जलाएं, तो इंशाअल्लाह उस चीज़ से आपको आराम मिलेगा। अब मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ आपने करना क्या है। अगर आपको हमल रहता है और 2-3 महीने या 4 महीने आपका हमल ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपने कैसे करना है। आप ये जो नक्श देख रहे हैं ये आपने आतिशी चाल से बनाना है। नक्श मुरब्बा है और आतिशी चाल से ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने 16 खाने बनाने हैं और 16 खाने बनाने के बाद आपने ऊपर लिखना है 786 और यहाँ से आपने इसको लिखना शुरू करना है 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 और यहाँ फला बिन फला लिखना है। और एक बात आप मैं ख़ास तौर पर बताऊँ, ये आपने या तो शम्स के साथ में तैयार करना है या ज़ोहरा के साथ में इसको तैयार करना है। मुश्तरी के साथ में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, यानी कि बेहतर है कि आप इसको ज़ोहरा के साथ में तैयार करें। और अगर आपको साथ का इल्म नहीं है तो आप इसको जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप इसको तैयार कर लें, या इतवार के दिन सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप इसको तैयार कर लें, या जुमेरात के दिन आप इसको तैयार कर ले सूरज निकलने के 10 मिनट बाद। अब क्या करना है, ये आपने जिसको हमल ख़राब होता है उसने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। एक नक्श अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना है, वो उसने गले में पहनना है, और बाकी के 21 नक्श आपने जलाने के लिए लिखने हैं और 21 नक्श आपने पीने के लिए लिखने हैं। जो आप पीने के लिए लिखेंगे वो भी अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखेंगे, और जो जलाने वाले नक्श लिखेंगे वो आप लाल पेन से लिखेंगे या लाल स्केच से लिखेंगे। अब आपने लिखने के बाद करना क्या है, एक नक्श आपने पहन लेना है और रोज़ाना एक नक्श असर के बाद आपने पीना है। और अगर आपको असर के बाद वक्त नहीं मिलता तो दिन में किसी भी एक वक्त मुकर्रर करके इस नक्श को पीते रहें। रोज़ाना एक नक्श पीना है और रोज़ाना इशा के बाद एक नक्श अपने ऊपर सही से मलकर जलाना है। इसी तरह से आप मुकम्मल 21 दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह इस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। अब बात करता हूँ उसके हवाले से जिसको हमल नहीं रहता, कोई परेशानी भी नहीं है, मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमल नहीं रहता, तो वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। उसने ये नक्श अपने कमर पर बांधना है, यानी कि उसने गले में नहीं पहनना, ये अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बना करके ये अपने कमर पर बांधना है। और इसके अलावा 21 नक्श और बनाने हैं, इसी तरह से 21 नक्श पीने के लिए और 21 नक्श जलाने के लिए, और इसी तरह से पीने के लिए इस्तेमाल करना है और इसी तरह से जलाने के लिए इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आप इसी तरह से 21 दिन इस्तेमाल करें और
दोबारा से 21 दिन आप दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कुल 42 दिन आपने इस तरह से करना है। इस दौरान इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको हमल रह जाएगा। इसी तरह से आपने मुकम्मल इलाज करना है। और जो आपने कमर पर ये तावीज़ बांधा है, ये आपने आखिरी वक्त में जाकर खोलना है, इससे पहले नहीं खोलना। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से आप वो नक्श लिखेंगे जो आप अपने कमर पर बांधेंगे, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखेंगे, तो इसलिए जल्दी से वो ख़राब भी नहीं होगा। और आपने अच्छी तरह से उसको पैक कर कर बांधना है। इसी तरह से आप अपना इलाज करें। और अगर कोई और सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।